और कौम को तबाह को बर्बाद करके रख दिया। हजरत जहां मैं रहा वहां भी यही मसला, उम्मत के जवानों को गुमराह किया जा रहा है। और भाई अब ये वक्त नहीं रह गया है। अफजल कौन है? अरे जो अफजल था वो नंबर मुस्तफा दे गए। अब तेरा मेरा काम नहीं है अफजलियत का फैसला करना। अहले सुन्नत का अकीदा ये है, पहला नंबर अबू बकर का है, दूसरा नंबर उमर का है, तीसरा नंबर उस्मान का है, चौथा नंबर अली का है। अब ये जब तरतीब है तेरी नहीं मानी जाएगी, अगर मानी जाएगी मदीने वाले मुस्तफा की। पर ये वो नूरानी काफिला है कि इनमें अगर एक बंदा दुआ कर दे बाकी आमीन कह दे तो बेड़ा पार हो जाता है। अगर इस्लाह की हम बात करें, सबसे बड़ा फकदान हमारी कौम में ये है और सबसे बड़ी नाइंसाफी हमारी कौम ने ये की है कि अपने उलमा की बात नहीं मानी। ये सबसे बड़ी गलती हमने की है कि हम अपने रहनुमाओं को अपना रहबर नहीं समझते। याद रखिएगा, जो कौमें अपने रहनुमाओं की कदर नहीं करती हैं वो कौमें कभी तरक्की नहीं करती हैं, कभी तरक्की नहीं करती हैं। आपने, मैं एक मोटी सी बात करूं, चरवाहे देखें, समझते ना चरवाहे, जो लोग बकरियां वगैरह चराया करते हैं, पालना, लोगों की बकरियां रख करके उनको चराना, जिनका मशगला होता है, उनको चरवाहा कहा जाता है। समझ गए ना मेरी बात? अब आपकी जबान में क्या कहा जाता है मैं नहीं जानता, लेकिन बस इतना समझिए कि चरवाहे आपने देखे होंगे, जिधर कभी कभी ऐसा होता, हम रोड पे इस चीज को महसूस करते हैं, कभी बकरियां बीच रोड पे होती हैं और एक चरवाहा आगे होता है, एक पीछे होता है, तो वो आवाज देता अपनी मखसूस तरीके से और बकरियां जानवर होकर के साइड हो जाया करती हैं, जानवर होकर के साइड हो जाया करती है। अगर चरवाहा उनके साथ रहता है तो बकरियां महफूज रहती हैं, और अगर चरवाहा सो जाए तो बकरियां महफूज नहीं रहती हैं। जो बकरियां चरवाहे के इशारे पे चलती हैं वो भी हादसों से महफूज रहती हैं। जो बकरियां चरवाहे की बात नहीं मानती हैं तो वो कभी महफूज नहीं रहती है। अब अंदाजा लगाइए, जब जानवर होकर के उनको अपने एक रहबर की जरूरत होती है, तो इंसान होकर के हमें रहबर की जरूरत नहीं। खुद फैसले करें। हमने दीन को कहां रख दिया? हम ये सोचते हैं कि सबसे बड़ा रहबर वो है जो सबसे बड़ा मुकर्रिर है, जो सबसे बड़ा सेलिब्रिटी है, वो सबसे बड़ा रहबर है। नहीं, आपका सबसे बड़ा रहबर वो है जो आपके पास सबसे ज्यादा रहता है। ख्याल रखना मेरी बात, जरूरी नहीं है ये जिंदगी बार बार मौके दे मुलाकातों के, और मैं नहीं चाहता वक्त जाए करें, अपना सफर बयान करूं, अपनी उलझने बताऊं। क्या उलझने, क्या सफर है? कुछ भी नहीं है, ये सब तुम्हारा कर्म है आका के बाद अब तक बनी हुई है। सबसे ज्यादा आपका सबसे बड़ा रहबर वो है जो आपके हर वक्त दाएं बाएं रहता है। तकलीफ इस बात की है, लोग हम ही को फोन करके कहते हैं मौलाना मसला पूछना। मैंने क्या बात का, इमाम साहब पे जरूरी नहीं हमें सलाम करें? ये सवाल पूछा जाता है। इमाम साहब की जिम्मेदारी नहीं हमें सलाम करें या हम ही किया करें? अभी हम यही अटके हुए हैं कि सलाम इमाम को करना चाहिए या हमें करना चाहिए। खुद सोचें, जो कौम अपने रहनुमाओं की खामियों में लग जाएगा वो कौम कभी तरक्की नहीं कर सकती है। और ये मिंबर पे जितने उलमा बैठे सबकी जिम्मेदारी लेके कहता हूं, आंखें बंद करके जिम्मेदारी लेता हूं, मुझे अपनी कौम पे इतना एतमाद है, ये जब भी बोलेंगे जबान इनकी होगी फरमान मदीने वाले। क्या कहने, फरमान मदीने वाले का होगा। मैं लेता हूं इनकी जिम्मेदारी। मैं ला माशाअल्लाह उन लोगों की बात नहीं करता जिन्हें आलिम कहने का भी हक नहीं है, जो शुगतुल-लैल वन-नहार है, उनसे कोई मसला नहीं है, जो रातों दिन फितना परवरी में रहते हैं। मैं उनकी बात कर रहा हूं जो रातों दिन उम्मत की इस्लाह में रहते हैं,
जो हमदर्द है इस उम्मत के, मैं उनकी बात कर रहा हूं। ये हमारी कौम के जिम्मेदार उलमा है, ये जब भी बोलेंगे जबान इनकी होगी, बातें हुजूर की होनी है, इनकी भी इक्तदा लाज़िम है। ये जरूरी नहीं है मैं दूर से आया, बहुत मोहब्बतें दी आपने, इतना प्यार दिया कि 6-7 जगह तो ठोकरें मारी, कई जगह धक्के लगे, मैं नाराज नहीं। ये भी आपकी मोहब्बत का एक तरीका था, ये भी मोहब्बत का तरीका था। कभी कभी मेहमान को इतना खिला दिया जाता है कि पेट ही खराब कर दिया जाता है, मसला वो नहीं है। लेकिन मेरी एक छोटी सी गुजारिश, अब कभी इस तरह का फोन नहीं आए किसी का कि इमाम मुझे सलाम करेगा कि नहीं। इमाम को हम क्या करें, इमाम के लिए उठ के खड़े हों कि नहीं, मैं प्रधान हूं, मैं मुखिया हूं, इमाम मेरे लिए नहीं उठा। कभी ये सवाल पैदा नहीं होना चाहिए। ये इल्म वाले, कोई आपका चचा हो, भतीजा हो, पोता हो, दादा हो, बाप हो, ये रिश्ते अपनी जगह, लेकिन हुजूर का दीन जो इनके सीने में जो इल्म है ना, वो निस्बत अपनी जगह है। क्या वो निस्बत अपनी जगह है। और तलबा से भी गुजारिश करूंगा, उनसे भी गुजारिश करूंगा जिनके असातिज़ा दुनिया में हैं या जा चुके हैं, बहुत गौर से मेरी बात सुने। कभी ये मत सोचना कि हमने जो हासिल किया है हमारी मेहनत से मिला है। इल्म अगर सिर्फ मेहनत से आता तो मदरसा जाने की जरूरत नहीं थी। नहव, सर्फ, फिक्र, फलसफा, हर इल्म आज उर्दू में मौजूद है। और तकरीबन उर्दू तो लगभग 50% मुसलमानों को आती है। कुछ खाली उर्दू वालों से भी बड़ा डर लगता है, हाँ, वो भी ले आते हैं कुछ किताबें, उसमें से सवाल देखते हैं, जाके इमाम से कहते हैं मेरे सवाल का जवाब दो। हजरत आदम ने पहले कौन सा पैर रखा था? अब ये जरूरी आते दीन से तो है नहीं भाई, तो इमाम की फिर सर में दर्द हो जाता है। ये कहता लो जी इमाम को मैंने हरा लिया। ये कुछ किताबें लिखी गई, बड़ा फायदा उनसे हुआ, लेकिन इमामों को और बाज़ उलमा को बड़ी परेशानी भी उनसे हुई। समझ रहे हैं मैं जिन किताबों की बात कर रहा हूं? मैं नाम नहीं लूंगा वरना आप जानबूझ के खरीद के लाओगे, खरीद के लाओ। देखो भाई, जो जहां खड़ा है बाबू, कोई बात नहीं। देखिए जो लोग खड़े हैं ना, ये भी इसलिए खड़े कि इन्हें बैठने जगह नहीं मिल रही, इन्हें बैठने जगह नहीं मिल रही, ये भी इसलिए खड़े हैं। तो आप परेशान ना हो, बस थोड़ी देर बैठे रहिए, दिल में जगह रखिए। आम लोग इस बात को कहते हैं बिस्तर पे जगह ना हो मगर दिल में होनी चाहिए। दिल में बना के रखिएगा जगह, जो खड़ा है खड़ा रहने दीजिए। हाँ, अब देख खड़े ना होइएगा, अगर मैंने खड़ा होने को कह दिया तो कुछ लोग बढ़ने लगे। बस बैठे रहिए और तवज्जो से मेरी बात सुनिए। मैं कुछ समझाना चाहता हूं। तकलीफ हुई, हमारी कौम ने अपने उलमा की कदर करना बंद कर दिया। मैं तलबा से गुजारिश कर रहा था, ये मत सोचना कि इल्म सिर्फ मेहनत से आता है। इल्म उस्ताद की नजरे इनायत से आया। क्या कहने, उस्ताद बहरहाल उस्ताद होता है। उलमा की कदर किया करो, इनकी जूतियां भी उठा के रखा करो। मौका मिला करे ना तो इनके बिस्तर भी बिछाया करो। मौका मिला करे तो जहां ये रहते वहां झाड़ू लगा लिया करो। तुम नहीं जानते हो, अगर ये दुआएं कर दे तो बेड़े पार हो जाया करते हैं, ये बेड़े पार हो जाया करते हैं। लेकिन अजीब मिजाज है हमारी कौम का। जो सेलिब्रिटी बन गया वो हमारा, जो 3000-5000 लेकर के मस्जिद या मदरसे में पढ़ा रहा है, हम उसे आवाज देने पर पानी पिलाने तैयार नहीं। ये नाइंसाफी करते हैं, नाइंसाफी करते हैं। और एक बात और कह दूं, जो कुर्सी पे बैठा है जरूरी नहीं है वो सबसे काबिल। ये काम है अपने अपने, किसी का काम गुफ्तगू करना है, किसी का काम दरसगाह में पढ़ाना है, किसी का काम किताबें लिख के कौम को देना है। इससे ये नहीं साबित किया जा सकता जो कुर्सी पे बैठा है वो बड़ा है, जो नीचे बैठा है वो छोटा है। तुम नहीं जानते हो, कभी कभी ऐसा भी होता है, कितने जमीन पे ऐसे भी बैठ जाया करते हैं जिन्होंने मेरे जैसों को कितना जमीन से उठा के आसमान तक पहुंचाया। क्या कहने, उसके बाद गुफ्तगू सुने। ऐसा भी होता है, ये कोई मयार नहीं बुलंदी का कि मैं कुर्सी पे बैठा हूं तो मैं बहुत बड़ा हूं। बस इतना समझ लें। मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है, सबब क्या है वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है। मेरी कौम के जवानों, कोशिश ये करो हमें अपने आप को बदलना है। हमें सबसे ज्यादा अपनी इस्लाह की कोशिश करनी है।
कोई भी ये सोच के ना बैठे ये फलां के खिलाफ तकरीर कर दे। एक जगह गया तो वो कहने लगे साहब आप औरतों के खिलाफ बोलना आज। हाँ मौजू दिया जा रहा है, वो मौजू दे रहा है जिसे मौजू का मतलब नहीं मालूम। कह रहा जरा औरतों को झाड़ दियो। हर बंदा अपने सर की उतारना चाहता है, कुछ चिड़े बैठे मेरे खिलाफ ना उसके खिलाफ हो जाए। बूढ़ों के खिलाफ तकरीर करो ना तो जवान मौज में आ जाता है। हाँ बहुत इतराते हैं। जवानों के खिलाफ करो तो बुढ़ा मूछ को ताव दे रहा। हाँ कब्जे में ही ना रहे थे। नहीं आज न बूढ़ा न जवान न बच्चा, ये सब हटा करके हुजूर का गुलाम होके सुनो, हुजूर का गुलाम होके मेरी बात सुनिए। बदले अपने आप को। सबसे पहला तो ये काम करेंगे, उलमा की इज्जत करेंगे। बोलो इंशाअल्लाह। आहिस्ता बोलो कहीं पुलिस पकड़ के ना ले जाए। इससे ज्यादा शोर तो कमरे के आगे कर रहे थे। करेंगे इज्जत उलमा की और अपने कामों में उलमा से मशवरे लिया करो। उलमा से मशवरे लिया करो, इनके मशवरे बड़े काम आया करते हैं। लेकिन जनाब हम तो ये कह देते हैं ना मौलवी के पास मत जाना, इसकी सोच पुरानी है, ये पुरानी सोच वाला आदमी है, ये तो वही बातें बताएगा जो जदीद दौर के खिलाफ है। याद रख प्यारे, इनकी सोच पुरानी जरूर है। हाँ हमें अपनी पुरानी सोच में फिक्र है, लेकिन बहुत ज्यादा पुरानी सोच नहीं है। हमारी सोच सिर्फ 1400 साल पुरानी है। वो सोच हमारी है जो मुस्तफा ने अबू बकर को दी थी, वो सोच हमारी है जो मुस्तफा ने उमर को दी थी, वो सोच हमारी है जो मुस्तफा ने उमर को दी थी, वो सोच हमारी है जो मुस्तफा ने उस्मान को दी थी, वो सोच हमारी है जो मुस्तफा ने अली को दी थी, वो सोच हमारी है जो मुस्तफा ने हसनैन को दी थी। और वो सोच क्या थी? वो सिर्फ ये थी कि की मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे है, ये जहां चीज है क्या लोगों पर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हक है। हाँ हमारी हकीकत क्या है? हमारी हकीकत ये है न घर के न घाट के दुश्मन अनाज के, न काम के न काज के दुश्मन अनाज के। सुबह उठे आंखें मसली पेट भर के खा लिया, दिन भर गप्पे शप्पे लड़ाए, शाम को खाई फिर सो गए। क्या किया सिवाय खाने? सिर्फ यही तो किया ना। खुद सोचो बंदार बंदा अपने दिल पे हाथ रख के, जो मैं बात कर रहा हूं सिर्फ इतना ही किया ना हमने। सुबह उठे खाया, शाम को फिर खा के सो गए। और एक बात और भी है, हमारी कौम का कोई टारगेट नहीं है, कोई फ्यूचर नहीं, कोई मुस्तकबिल नहीं। कितना है? हाँ भाई फला काम होना था तो कह रहे यार कल देख लेंगे। बस बहुत आगे तक की सोची हमने, कल देख लेंगे, इससे आगे हम नहीं जाते। अरे यार कल देखा जाएगा, छोड़, लास्ट स्टेज सोच के कल देखा जाएगा। यहूद और नसारा को आते, एक यहूदी के हाथ में ना परचम था, हाँ परचम था, और उसमें लिखा हुआ था खैबर के हवाले से कि बस तुम्हारी फतह खैबर आखिरी फतह थी, अब तुम कभी फतह याब नहीं होगी। सोच सकते हैं यार कब हजरत अली ने खैबर को फतह किया? कब? 1400 साल बीत गए, मगर ये जख्म आज भी उनके सीने पे ताजा है, आज भी। और हम अभी इसी में लगे हुए हैं। अली अफजल है कि अबू बकर अफजल? अभी हमारे यही झगड़े खत्म नहीं हो रहे। कुछ नाम निहाद खान का ही लोग भी आए, उम्मत का वकार लूट लिया बेगैरतों ने, और कौम को तबाह को बर्बाद करके रख दिया। हजरत जहां मैं रहा वहां भी यही मसला, उम्मत के जवानों को गुमराह किया जा रहा है। और भाई अब ये वक्त नहीं रह गया है। अफजल कौन है? अरे जो अफजल था वो नंबर मुस्तफा दे गए। अब तेरा मेरा काम नहीं है अफजलियत का फैसला करना। अहले सुन्नत का अकीदा ये है, पहला नंबर अबू बकर का है, दूसरा नंबर उमर का है, तीसरा नंबर उस्मान का है, चौथा नंबर अली का है। अब ये जब तरतीब है तेरी नहीं मानी जाएगी, अगर मानी जाएगी मदीने वाले मुस्तफा की। मसलके आला हज़रत, मसलके अहले सुन्नत, इश्क नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब
कहां जाना था उम्मत को, जवान को किस प्लेटफॉर्म पे खड़ा करना था, आज ये ख्याल नहीं रह गया है। बस वोट बढ़ाए जा रहे हैं, अपने अपने लोग बढ़ाए जा रहे हैं। और यार इस नजरिए से क्यों देखते हो, ये मेरा होगा तो नजराना देगा, ये मेरा होगा तो नाश्ता कराएगा, ये क्यों नहीं सोचते हो अगर ये हुजूर का हो गया तो जन्नत में जाएगा, अगर मुस्तफा का हो गया तो जन्नत में चला जाएगा। यार खोखले हो गए हैं हमारे ईमान, लोगों ने आबरू लूट ली है इस्लाम की, लात मार दो उनको। आज उम्मत का हाल ये है, जिस तरह गाड़ी से उतरने वाला कोई अजनबी सवारी से उतरे तो कोई टेम्पो वाला कोई बच्चा लेके चला जाता है, कोई गठरी लेके चला जाता है, कोई बीवी लेके चला जाता है। एक कहता मेरी गाड़ी में बैठ, दूसरा कहता मेरी गाड़ी में बैठ, तीसरा कहता मेरी गाड़ी में बैठ। जो उतरा है बस से वो ये सोच रहा है यार जाऊं तो किधर जाऊं, किसकी गाड़ी में बैठूं। अगर इसके ऑटो में बैठा तो वो बच्चा लेके चला जाएगा, उसके ऑटो में बैठा ये गठरी लेके चला जाएगा, इसके ऑटो में बैठा वो बीवी लेके चला जाएगा। परेशान है बैठे तो किधर बैठे। आज यही हाल उम्मत का है, परेशान है पूरी उम्मत, किसकी मानी जाए। एक टोपी वाला कहता है अमीर माविया गलत थे, दूसरा टोपी वाला कहता है अली गलत थे, तीसरा टोपी वाला कहता है नहीं नहीं अली अफजल है, चौथा टोपी वाला कहता है नहीं नहीं अबू बकर अफजल है। अब माने तो किसको माने। परेशान मत होना, आंखें बंद कर लेना, अगर थक जाओ कभी मत जाना, शहरे बरेली चले जाना, आला हजरत की चौखट पकड़ना और इतना कह देना मैं मुजरिम हुआ का मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बचा जाने। जिंदाबाद जिंदाबाद। बस्ती बस्ती करिया करिया। ये तो हो गया अकीदे के मसले से सवाल, नहीं मानेंगे किसी की। हवाला अहमद रजा का दे, इमाम अहमद रजा का हवाला दे, तब तुझे भी माना जाएगा, तेरी बात को भी माना जाएगा। आज ये कंडीशन है उम्मत की भाई, परेशान है पूरी उम्मत, जाए तो किधर जाए। तो अब इस झगड़े से बाहर निकलना, इस झगड़े से बाहर निकलना है। और अगर किसी को बात गलत लग रही हो तो टेंशन नहीं है, मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे पे, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। पाए मुरा लंग ने इस मुल्क खुदा तंग ने, हम चलना जानते हैं और अल्लाह की जमीन बहुत बड़ी है, लंगड़े नहीं है हम। हाँ, और ना किसी के टुकड़ों पे पलते, उसूल है अपना, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा, जोर से दाना है तेरा दाना। लात मार दो, पीर हो या कुतब हो, टोपी लगा के आए या नेकर में आए, लात मार दो, कहते नहीं मानी उसकी जाएगी जो अहमद रजा की मानेगा। क्या कहना, क्या जो अहमद रजा की मानेगा। तकलीफ हुई, एक दिन मैं तकरीर कर रहा था, एक बात बताइए हजरत जी, ये इसी इलाके की बात है। मैं कई ऐसे इलाके देख के आया हूं हिंदुस्तान में जहां पीरों ने तबाही मचा रखी। कभी कोरोना ने तबाही मचाई, कभी हैजे ने तबाही मचाई, है ना। कुछ इलाके ऐसे जिनमें पीरों ने तबाही मचा रखी। एक तो ऐसा पीर देख के आया, वो कह रहा नमाज ही नहीं पढ़नी है, बोलो माज अल्लाह। वो लोग उसे भी मान रहे हैं यार, हैरत है, उसे भी मान रहे हैं, उसकी भी लोग कदर कर रहे हैं। वो कह रहा है नमाज नहीं पढ़नी है, उसे भी लोग मान रहे हैं। मैं एक दिन ताजुश शरिया कॉन्फ्रेंस दीवानों ने कराई थी, मैं गया था। भाई कॉन्फ्रेंस का नाम देने का क्या मसला है, इस्लाह मुआशरा आपने कॉन्फ्रेंस का नाम दिया तो इसका मतलब क्या, ताकि जो भी आए इस मौजू के तहत गुफ्तगू करे, यही तो मतलब है। इस्लाह मुआशरा है तो मैं करबला की शहादत बयान करने बैठ जाऊं, ये साबिर पाक की जिंदगी बयान करने बैठ जाऊं। भाई टॉपिक और ये नाम का मसला ये होता है कि पता लग जाए कि ये महफिल कैसी है, यही तो है ना। और नाम जो महफिल का होता है उसी के हिसाब से गुफ्तगू की जाती है। तो ताजुश शरिया कॉन्फ्रेंस थी, मैं ताजुश शरिया के हवाले से गुफ्तगू कर रहा था। वो पीर साहब आए, मुझसे कहने लगे तुम्हें कुछ और नहीं आता। मैं उनका मुंह देखने लगा, क्या हो गया। कहने लगे ये लोग बेवकूफ हैं। मैंने कहा क्यों। बोले क्या बयान कर रहे हो तुम ये। मैंने कहा क्यों। कह रहे अल्लाह रसूल की बातें नहीं आती तुम्हें। मैंने कहा यार इस पीर किसने बना दिया, पीर किसने बना दिया। हैरत की बात है यार,
तो ये छोटी छोटी सोच लिए कीड़े मकोड़े घूम रहे हैं। ऐसे बंदों से बच के रहना। नौजवानों, ईमान की हिफाजत सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। बचेंगे इंशाअल्लाह। और दूसरी बात एक और कह दूं जो बड़ी तेजी से फैल रही है, हमारी कौम देवबंदी वहाबियों में रिश्ते ब्याह बड़ी तेजी से कर रही है। ये बात मैं बहुत तेजी से इस बात को बयान करके आगे बढ़ जाऊंगा। बहुत तेजी के साथ रिश्ते कर रहे हैं। खुद एक बात बताइए, किसी के घर पे कुत्ता अगर पलता हो, कुत्ता, समझ गए ना, कुत्ता, ये जनरल नॉलेज की बात बता रहा हूं। कुत्ता जानते हैं ना, कुत्ता पलता है ना, तो जो बंदे कुत्ता पालते हैं वो कुत्ते के बर्तन अलग रखते हैं, अपने खाने के बर्तन जोर से अलग रखते हैं। कोई भी बंदा कुत्ते के साथ प्लेट में खा सकता है? खुद अपने दिमाग से फैसला कर। गलत तो मेरी लौटा जाना। हाँ, अकीदत में मत बोलना, हकीकत तस्लीम कर। कोई बंदा कुत्ते के साथ, क्यों? क्योंकि उसका जूता, बोले सारे, नापाक है और नापाक हराम। इसलिए कोई बंदा कुत्ते के साथ उसकी प्लेट में नहीं खाता, क्योंकि वहां हराम का मसला है। खुद बताओ, जहां हराम है वहां तो प्लेट अलग कर रखी है, जहां ईमान और कुफ्र का मसला है वहां बंदे गले जाके मिल रहे हैं। खुद फैसला करें इस बात का। अगर कुत्ते के साथ इसलिए नहीं खाते कि इसका जूता नापाक है और हराम है, तो फिर वहाबियों से मुसाफा क्यों करते हो भाई? जबकि उनसे मिलने में तो ईमान चला जाने। क्यों? तुम्हारी बेटियों के रिश्ते नहीं होंगे? बेटों के रिश्ते नहीं होंगे? बताओ जवानों, क्यों देवबंदी वहाबियों में? कहा नहीं, घर अच्छा था इसलिए कर दिया। लड़के की कमाई अच्छी थी, कितना कमा लेता? 10 लाख 20 लाख महीने का ना। इसलिए तुमने बेटी जहन्नम में झोंक दी, इसलिए तुमने बेटी की दुनिया और आखिरत तबाह कर दी, कि ताकि बेटी का पेट सुकून से भरता रहे। आखिरत की कोई परवाह नहीं की। और मेरे भाई, दिल पे हाथ रख के बताइए, 60-70 साल जिंदगी तो कट जाएगी, आखिरत की जो जिंदगी हमेशा वाली है वो कैसे कटेगी? वो कैसे कटेगी? एक बच्ची का फोन आया, उसने कहा हजरत जी आप मेरे घर वालों को समझाइए। मैंने कहा क्यों? उसके जुमले ये थे कि पूरा घर बरेली वाला कहलाता है, लेकिन वो मेरा रिश्ता वहाबी के साथ कर रहे हैं, मैं तैयार नहीं हूं। और आपकी तकरीर सुना सुना के मुझसे कहा कि बेटियां कभी बाप के खिलाफ नहीं होती हैं। वो कहने लगी मौलवी अपनी बता, मैं तेरी मानूं कि मुस्तफा की मानूं? मैंने कहा तूने समझा नहीं, मैंने उस बाप की फर्माबरदारी को कहा है जो मुस्तफा की भी फर्माबरदारी करता हो, खुदा की भी फर्माबरदारी। क्या कहने, जिंदाबाद। को तो फिक्र अपने ईमान की, लेकिन बापों को नहीं है। बदलेंगे इंशाअल्लाह, रिश्ते करेंगे वहाबियों में जोर से। सुले खुल्ली तो नहीं बैठा कोई इसमें? तो मैंने सबसे पूछा तो सारी बोलना चाहिए था। रिश्ते करेंगे वहाबियों से, इनके यहां दावत खाएंगे। कुछ नहीं बोल रहे, मर्जी है तुम्हारी, यारी इधर कर ले या उधर कर ले। एक उसूल है, दो रंगी छोड़ दे एक रंग हो जा, सरासर मोम हो जा या सरासर संग हो जा। क्या कहने, क्या कहने? कोई समझौता नहीं बदअकीदा से, कोई मतलब नहीं किसी वहाबी से। बरेली के इमाम ने क्या कहा? बरेली से आवाज आती, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब? शेर तो याद होगा ना यार, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब? वहाबी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत। रसूलुल्लाह। ये भी कोई जवानियां है हमारी? 5 मिनट बैठ जा तो दीवार की जरूरत है। अक्सर देख लो एक दूसरे से लगे बैठे होंगे जलसे में भी, और कुर्सियों पर ज्यादा जवान बैठे होंगे, बूढ़े लोग ज्यादा मजबूत हैं आज। है, मैं जुलूस में एक को देखा, मैंने झंडा लिए नारा लगा रहा था, कह रहा था परचम लहराएंगे। वो कौन सी मस्जिद कह रहा था? दिल्ली की जामा मस्जिद पे। तो पूरा हिल रहा, इतनी बड़ी झंडी नहीं थम रही, पूरा हिल के कह रहा फला जगह झंडा लहराएंगे। मैंने कहा पहले खुद को तो संभाल कि
तो यकीनन जाने कि मैं भी कामयाब हूँ और आप सब भी कामयाब हो गए हैं। यही था तकाजा यजीद का, यही था तकाजा यजीद का। मायूस फिर भी दर से सवाली नहीं गया और बैयत रखी हुसैन ने, सर दे दिया उसे, इस दर से तो यजीद भी खाली नहीं गया। रखी हुसैन ने, सर दे दिया उसे, इस दर से तो यजीद भी खाली नहीं गया। शायद कहता है कि एक सज्जाए हुसैन ने क्या क्या बचा लिया, एक सज्जाए हुसैन ने क्या क्या बचा लिया। कुरान, कलमा, मजहबों का बाप बचा लिया। जब करबला में मौत का बाजार गर्म था, इस्लाम को हुसैन जिंदा बचा लिया। करबला में मौत का बाजार गर्म था, जब करबला में मौत का बाजार गर्म था, इस्लाम को हुसैन ने जिंदा बचा लिया। हज़रात से मोहतरम, आइए उस अजीज ज़ात से मैं आपकी मुलाकात करवाऊं, जिसको सुनने के लिए, जिसे देखने के लिए आप न जाने कहां से सफर करके आज कौलपुर की सरजमीन पे तशरीफ रखते हैं। आइए उसी ज़ात की तरफ मैं लेकर के चलूं, जो है नज़्म से नस्र की तरफ मैं लेकर के चलूं और अदब व एहतराम के साथ उस अजीज खतीब के बारगाह में आरज़ा पेश करूं, जिसके बारगाह में यकीन जाने आजकल जिनकी तकरीर को सुन करके लोग इहदिना सिरातल मुस्तकीम पे चल रहे हैं, लोग नमाजी होते हुए नजर आ रहे हैं। यकीन जाने जो है दलालत व ज़लालत व गुमराही के पटरी से उतार कर रुश्द व हिदायत के एक प्लेटफार्म पर लाकर खड़ा कर देने वाले ज़ात से मैं आपकी मुलाकात करवा रहा हूँ। अगर आपका दिल जो है बिल्कुल आपके दिल पे जंग लग चुके हैं, तो इश्क़े नबी के सर्द और शीरी पानी से साफ़ो शफ़ाफ़ आईने में तब्दील फरमाने के लिए मैं आपको उस अजीम ज़ात से मुलाकात करवाऊं, जिसे दुनिया सुन्नियत मोहब्बतों के साथ खतीब बावक़ात, खतीब दौरा, कौम व मिल्लत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला मुरादाबादी के नाम से जानती है। हुज़ूर वाला की बारगाह में दस्तबस्ता अदब व एहतराम के साथ गुजारिश कर रहा हूँ कि हुज़ूर वाला कुर्सी खिलाफत पर जलवाबार होकर के हम तमाम तर सामाईन को अल्लाह और रसूल की बातें बता करके हमारे कुल्ब व अज़हान को मुनव्वर व मुजल्ला मुसफ़्फ़ा फरमाए। आइए हुज़ूर वाला का इस्तक़बाल नारे तकबीर और रिसालत के साथ करते हैं। नारे तकबीर। चाहे हो या बैठे हो, आगे से लेके पीछे तक, दाएं से लेके बाएं तक, तमाम भाइयों के हाथ उठ जाए, ये सोच करके अपने हाथों को उठाए कि आज ये हमारा हाथ नहीं है बल्कि इस्लाम का परचम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, है मुआशरा कॉन्फ्रेंस, मसले आला हज़रत अल्लामा मौलाना मौली हम्माद साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। दर्द है ये, किताबें दर्द है ये, एहसास की ज़बान है ये, मताए इश्क है ये, खुशबू की तर्जमान है ये। हर शख्स नहीं सुन पाएगा इनकी आवाज को, कली का शोर फज्र की अज़ान।
जैसे चाहे वैसे। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। नहीं कोई मसला नहीं है। ठीक है। खामोश हो जाएगा या जहाँ पे जगह मिले जहाँ बैठ जाते पीछे हो जाए या भाई पीछे हो जाए। मिंबर रसूल पर रौनक फरोज़ बवक़ार मुअज़्ज़म मुकर्रम लाइक़े सद-इज़्ज़त करीम उलमाए अहले सुन्नत महफ़िल पाक में तशरीफ़ फरमा मोहतरम बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, अज़ीज़ बच्चों, इस्लामी रिश्ते की फरमा आप पर्दा नशीन माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाब मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला, या दाफ़िए करबला, गुलरुखा शहज़ादे गुलरुक़बा इमदाद कुन, गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे, काबे ईमा मददे, बगिरदाबे भला मुफ्तहद कश्ती मदद कुन मदद कुन मदद कुन, या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादिरी यमनारे, या गौसे आज़म ज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ान कुतुब आलम ज़नम बलग़ल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही हसूनत जमीउ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जाँ फ़िदा, न बस एक जाँ दो जहाँ फ़िदा, दो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। जिसको अपनी नबी से जितनी मोहब्बत का एहसास हो, कोशिश करें सारे लोग उतनी ही आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर कर लें। पढ़ें बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफ़ीइना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन वादिल जूदी वल करम व आलिही व अस्हाबिही व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ हज़रीन किराम, आपने मुझसे पहले भाई अरशद इकबाल साहिब क़िबला से नातो मनक़बत की मुबारक अशार सुने। उनसे पहले भाई अहमद रज़ा गोंडवी साहब, उनसे भी आपने नातो मनक़बत के अशार सुने। और उनसे पहले
खतीबुल हिंद उस्ताजुल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अलाउद्दीन साहिब क़िबला, उनसे भी आपने बड़ा ही नसीहत आमेज़ खिताब सुना। ये आप लोगों की मोहब्बतें हैं और उलमाए अहले सुन्नत की ज़र्रा नवाजी है कि मुझे इस लायक समझा और आज इस अजीम महफिल के ज़रिए मेरी और आपकी मुलाकात हो रही है। ताहत नज़र लोगों का हुजूम, सरों का सैलाब, ये न मेरी वजह से है न अरकान कमेटी की वजह से है, ये सब मदीने वाले मुस्तफ़ा की वजह से है। मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। जो ज़मीन पे बैठे हैं वो भी खुश नसीब हैं, जो कुर्सियों पे बैठे हैं वो भी नसीबों वाले हैं, जो खड़े हैं वो भी बड़े नसीब वाले हैं। मैं बैठने वालों से तो कुछ नहीं कहूँगा, अलबत्ता जो खड़े हैं उनसे मेरी एक गुजारिश है। मैं देख रहा हूँ जब से मैं यहाँ आया हूँ तब से आप खड़े हैं और उससे पहले से भी आप खड़े होंगे। मैंने जब से देखा मैं तब की बात कर रहा हूँ। आप घर जाए ना तो मैं ये देख रहा था कि ये आगे वाले जो नौजवान बैठे हैं, भले टोपी नहीं है लेकिन नारे जोर से लगा है। भाई जलसों में अगर आया करो मेरे बच्चों तो टोपी जरूर रखा करो। ये भी बड़ा मसला है। अक्सर ये भी देखा जा रहा है लोगों ने ना, अब इबादत को भी कुछ लोगों ने फैशन बना लिया। अब तो लोग नमाज भी नंगे सर पढ़ने खड़े हो जाते हैं और सोचते हैं कि ये एक जदीद दौर है, अब इस्लाम भी लिबरल होता जा रहा है। ये सोच ये उनका नजरिया है। लेकिन याद रखिए इबादत के मखसूस अंदाज होते हैं अपने अपने। हाँ, कभी भी मस्जिदों में जाएं या महफिलों में बैठें, वैसे तो मुसलमान को हर वक्त टोपी लगा के रखनी चाहिए, लेकिन ख़ास करके किसी भी इबादत की जगह पे अगर जाएं तो सर छुपा होना चाहिए है। उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह आइंदा सारे जवान टोपियों का खास एहतमाम करेंगे ना इंशाअल्लाह। हाँ, ये इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस है तो यही नजरिया लेकर के बैठे कि आज कुछ सीख के जाना है और जहां तक मुमकिन होगा अमल करने की कोशिश करेंगे। ना ये मेरी जिम्मेदारी है आपसे अमल कराना, ना उलमाए अहले सुन्नत की जिम्मेदारी है। बस हमारी जिम्मेदारी है आप तक बात पहुंचाना। अमल कौन करेगा ये फैसले खुदा करता है, उसकी तौफीक से बंदा अमल की तरफ आता है। हमारी तो दुआ रहती है अल्लाह हम सबको अमल खैर की तौफीक अता फरमाए। तो मैं अर्ज कर रहा था जो लोग खड़े हैं उनसे सिर्फ इतनी गुजारिश है, घर जाना तो माँ के हाथ चूमना, कहना माँ सबने बैठ के हुजूर की बातें सुनी लेकिन तेरे दूध का कमाल था, मैंने खड़े होकर के पूरा जलसा सुना है। हाँ, ये इतना काम मेरी तरफ से जरूर करना है। जितने लोग भी बैठे हुए हैं उनसे बस इतनी गुजारिश है, जितने लोग भी गुफ्तगू सुने मोहब्बत के साथ सुने।